अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जर्नल बियरिंग। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग को कंप्लीट कर लिया है। एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग के बारे में, पिवोट बियरिंग है, कॉलर बियरिंग है, उसके बारे में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है कि कहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कहां से थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा। ईच एंड एवरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। सेम एज हम लोग जर्नल बियरिंग के बारे में बात करेंगे कि सो दैट जर्नल बियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को ये डायग्राम आई होप सो दिखाई दे रहे होंगे कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे ये डायग्राम क्या है क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं बेटा व्हाट इज जर्नल बियरिंग, व्हाट इज जर्नल बियरिंग, तो हम लोग सीधा सीधा ये कह देंगे, बोला सर जर्नल बियरिंग इज व्हाट, जर्नल बियरिंग इज व्हाट, बोला सर इट इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। कैसा बियरिंग है ये? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, गॉट इट, जिनके अंदर दैट मींस देयर इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बोला गुरुदेव बात करते हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर भी दैट मींस हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा। इसके अंदर भी हम लोग कहेंगे सर ये कैसा बियर है, बियरिंग है, बोले सर इट इज द स्लिपर, स्लिपर या स्लीव, बोले सर इट इज नॉट द स्लिपर, इट इज द स्लीव बियरिंग, इट इज द स्लीव बियरिंग। ये आपका कैसा बियरिंग है? बोला सर ये मेरा स्लीव बियरिंग है। और स्लीव बियरिंग के अंदर भी अगर मैं गुरुदेव अगर यहां पे बात करूं तो ये मेरा कैसा हो जाएगा? बोला सर दिस इज द रेडियल और जर्नल बियरिंग, हम लोग इसको बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज द रेडियल और जर्नल, रेडियल और जर्नल बियरिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन से वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब हम लोगों से बात कर लिया, मतलब जर्नल बियरिंग इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर भी स्लीव बियरिंग, स्लीव बियरिंग के अंदर कौन सा पार्ट है? बोले सर इट इज द रेडियल और जर्नल बियरिंग। तो सर रेडियल और जो जर्नल बियरिंग है वो क्या काम आता है, दैट मींस कहां हम उसको यूज करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर द जर्नल बियरिंग्स, जर्नल बियरिंग्स कहां यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? बोला सर यूज्ड टू टेक अप लोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दैट मींस ये क्या करता है मेरा बच्चा? दैट मींस जो आपका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर क्या करेगा? ये लोड को टेकअप करेगा, वो लोड लेगा। तो परपेंडिकुलर, अगर सपोज दैट मींस ये क्या है, आपकी शाफ्ट है और लोड कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर लोड आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बोलो सर जर्नल बियरिंग को हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बहुत सारे लोग जो है जर्नल बियरिंग याद कर लेते हैं, सारी चीजें दैट मींस पढ़ लेते हैं, लेकिन एट लास्ट वेरी जब वो कहीं बैठते हैं तो किसी से, तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि सर व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल, जर्नल क्या होता है या क्या समझते हो जर्नल को, जर्नल को क्या समझते हो, जर्नल क्या होता है, क्लियर है? होता है ना, होता है ना? बोला सर हाँ। बोला सर 90% ऑफ द पीपल को जर्नल बियरिंग के बारे में सब कुछ पता, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि सर जर्नल क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं जर्नल क्या होता है, क्लियर है? देखो बेटा, यहां पर मैंने आप लोगों को दो डायग्राम आप लोगों के सामने बनाए हुए हैं, होप सो आप लोगों को पता होगा कि सर ये क्या है और ये क्या है। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये वाला पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट है, दैट मींस ये क्या है? फिक्स है। तो फिक्स है दैट मींस इट इज स्टेशनरी, और स्टेशनरी है तो बोला गुरुदेव हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, बोले सर कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ये मेरा क्या होगा? बोले सर इट इज द बियरिंग,
ये मेरा क्या है? बोले सर बियरिंग, क्योंकि बियरिंग इज अ स्टेशनरी पार्ट ना। बोले सर हाँ ठीक है। अब बोले सर बात करें, बोले जो अंदर जो है वो बेटा बेसिकली क्या है? बोले सर इट इज शाफ्ट। ये मेरी क्या होगी? ये मेरी क्या है? बोले सर इट इज द शाफ्ट। ये मेरी क्या हो जाएगी? बोले सर शाफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? बोले गॉट इट। बोले सर शाफ्ट। अब सुनिएगा जरा, दैट मीन्स आपको क्या है, सपोज दैट हम लोग कह रहे हैं कि सर ये मेरा बियरिंग है, ये मेरा बियरिंग हो गया, और ये मेरी क्या है? शाफ्ट है। ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरा बियरिंग है। तो अगर आप, दैट मीन्स अरेंजमेंट कैसा है? बोले सर बियरिंग है, ये मेरा अरेंजमेंट है। लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो? बोले सर आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? बोले सर आपको एक दिखेगा, एक बियरिंग का सर्कल दिखेगा और एक शाफ्ट का सर्कल दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये मेरा छोटे वाला तो मेरा ये शाफ्ट हो गया, और इसी के अंदर बेसिकली मेरी क्या हो गया? बियरिंग। तो बाहर वाला जो मेरा हाथ है वो बियरिंग है, और जो शाफ्ट है वो ये, दैट मींस शाफ्ट जो है ये सर्कल है। क्लियर है? अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये बियरिंग हो गया, ये मेरी शाफ्ट हो गया। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? गॉट इट? देखिए, तो दैट मींस हम कहते हैं कि सर ये पूरी शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट का कुछ पार्ट जो है वो बियरिंग के अंदर है। सर ये शाफ्ट है, शाफ्ट का कुछ पार्ट जो है वो बियरिंग के अंदर है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोले सर हाँ। तो बोले सर जो पार्ट बियरिंग के अंदर लाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जॉर्नल कहते हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो बोले सर जो पार्ट बियरिंग के अंदर लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जॉर्नल कहेंगे। तो कहेंगे, बोले सर इट इज द पार्ट ऑफ द शाफ्ट। यहां पर हम लोग कहेंगे जॉर्नल, एक अलग से लिख देते हैं। बोले सर जॉर्नल बेसिकली क्या है? बोले सर इट इज द पार्ट ऑफ द शाफ्ट। It is the part of the shaft which lies. Watch, बोले sir, is the part of the shaft which lies in the bearings. In the bearing. In the bearing is known as जॉर्नल। उसको आप क्या बोलेंगे? उसको जॉर्नल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोगों को होप सो अब कभी किसी को डाउट नहीं होगा कि सर जॉर्नल क्या होता है। अब किसी को डाउट नहीं होगा कि सर जॉर्नल क्या है। बोला हाँ सर। अब कभी हमसे कोई पूछेगा कि जॉर्नल क्या होता है तो हम झट से उसको बता देंगे कि भैया जॉर्नल ये होता है। क्लियर है? अब सुनो, अब कई बार आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी। बोले सर कई बार क्या होता है, शाफ्ट का डायमीटर हम लोगों को नहीं दिया जाता। मेनली न्यूमेरिकल्स में क्या करता है, वो कहता है जॉर्नल डाया इज दिस, जॉर्नल डाया इज दिस। तो जॉर्नल डाया का मतलब, बोले सर हम लोगों को तो जरूरत होती है शाफ्ट डाया की, लेकिन क्या दिया है? बोले सर जॉर्नल डाया। तो मैं कह सकता हूं, बोले सर जॉर्नल भी तो बेटा शाफ्ट का ही पार्ट है। शाफ्ट के पार्ट को ही आपने जॉर्नल कहा ना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, बोले सर क्या? बोले सर क्या? हम ये लिख सकते हैं कि बोले सर जॉर्नल डाया इज इक्वल्स टू व्हाट? बोले सर शाफ्ट डाया इज इक्वल्स टू शाफ्ट डाया। तो ये आपको याद रखना है कि सर जॉर्नल डाया इज इक्वल्स टू व्हाट? बोले सर देयर इज अ शाफ्ट डाया। इसी को हम लोग कहेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को यहां पर शेयर किया। क्लियर है? चलो, तो जॉर्नल हो गया। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा इसकी क्लासिफिकेशन पे कि जो जॉर्नल बियरिंग है, बोले सर these are used to take up the radial that means there is a load perpendicular to the axis। तो हम लोग बात करेंगे सर जो जॉर्नल बियरिंग है वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक बार देखिएगा, जॉर्नल बियरिंग दैट मींस आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मैं बेटा यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को यह भी नहीं देखना है कि सर कहां से मैं जाके पढ़ूं, मुझे कितना पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहां पर पता चलेगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है? अगर कोई सोर्स है भी, कोई सोर्स अगर है भी पढ़ने का, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है? अब देखते जाओ कहां से, दैट मींस सोर्स पता चलेगा। बेसिकली आप लोगों को सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो
कंटेंट है, मेरे कंटेंट से आप पढ़ के सीधे दैट मींस क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि मैं वही कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एग्जामिनर मेनली आपसे पूछेगा। तो जर्नल बियरिंग बेटा आर ऑफ 3 टाइप। सबसे पहले बेटा बोले सर देयर इज अ फुल जर्नल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल जर्नल, ठीक है। और दैट मीन्स एक लास्ट हमारा होगा बोला सर देयर इज अ फिटेड जर्नल। दिस इज फिटेड जर्नल। तो हम लोग कह देंगे बोला सर जर्नल बियरिंग आर 3 टाइप, फुल जर्नल, पार्शियल जर्नल एंड देयर इज अ फिटेड जर्नल। क्लियर है? बोले सर हाँ। अब सुनिएगा, ये तीनों पार्ट याद रखने चाहिए। सर कितने पार्ट के होते हैं? अब बात करते हैं। बोले सर फुल जर्नल हम किसको बोलेंगे, पार्शियल जर्नल हम किसको बोलेंगे, फिटेड जर्नल हम किसको बोलेंगे। क्लियर है? अब इस डायग्राम को देखो, आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि बोले सर बियरिंग ये है, शाफ्ट ये है, और सेम एज मेरा बच्चा यहां पर क्या है, बोले सर ये वाला बियरिंग हो जाएगी और ये आपकी शाफ्ट हो जाएगी। गॉट इट? गॉट इट? बोले सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मेरी शाफ्ट हो जाएगी, राइट? बोले सर हाँ। अब देखो, अब इन दोनों डायग्राम को देखकर मैं ये बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं बोले सर कि बियरिंग डाया इज ग्रेटर देन जर्नल डाया। बोलिए, मैं लिख सकता हूं कि सर जो बियरिंग जो मेरा डाया है इट इज ग्रेटर देन द जर्नल डाया। बोलिए। बोले सर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि जो बियरिंग डाया है वो जर्नल डाया से बड़ा है। क्लियर है? बोले सर हाँ, यहां भी यही केस है, यहां भी यही केस है। क्लियर है? तो दैट मीन जब बियरिंग डाया और जर्नल डाया जब बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि सर देयर इज अ गैप इन बिटवीन बियरिंग एंड शाफ्ट। दैट मीन देयर इज अ गैप बिटवीन देयर इज अ बियरिंग एंड शाफ्ट। और इस गैप में बेसिकली बेटा हम लोग क्या भरा हुआ होता है? इस गैप के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या भरा हुआ होता है? इस गैप के अंदर बेसिकली आप लोगों का क्या भरा होता है? बोले सर देयर इज अ लुब्रिकेंट। दैट मीन क्या है? लुब्रिकेंट। क्योंकि बेसिकली ये जो आपका बियरिंग है वो कैसा है? बोले सर इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है। ये कैसा बियरिंग है? बोले सर इट इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। और जब कॉन्टैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या है? बोले सर देयर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं? बोले सर लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो सेम एज मेरे बच्चे यहां भी आप देखेंगे कि बोला गुरुदेव यहां पर मेरा क्या भरा होगा? बोले सर देयर इज अ लुब्रिकेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन हम लोग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है? तो इसको मैं खोपचे में लिख देता हूं। दिस इज व्हाट? बोले सर इट इज लुब्रिकेंट। ये क्या है? बोले सर इट इज लुब्रिकेंट। गॉट इट है? ये भी लुब्रिकेंट है, ये भी लुब्रिकेंट। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब यहां पर आप अब कहते हैं कि सर फुल जर्नल हम किसको कहते हैं और पार्शियल जर्नल हम किसको बोलेंगे? तो सर फुल जर्नल बियरिंग हम उसको बोलेंगे जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 360 डिग्री। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो? बोले सर 360 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे इट इज द फुल जर्नल। और जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 180 हो, मैं क्या कह रहा हूं बेटा? जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोगों का क्या हो? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट मींस क्या हो? बोले सर लेस देन 180 हो और बैंडविड्थ इक्वल्स टू क्या हो? 120 हो, दैन उसको क्या बोला जाएगा? बोले सर इट इज द पार्शियल जर्नल। क्लियर है? बोले सर हाँ। मतलब सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन बिटवीन तो आप देख सकते हो। बोले सर देयर इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, दैट मींस यहां आप ऑब्वियसली बात है जो आपका ये बियरिंग है यानी वो आपका जो जर्नल है, जर्नल बियरिंग के साथ दैट मींस कहीं कांटेक्ट बनाता हो तो दिस इज कांटेक्ट घूमता है तो दैट मींस क्या एवरीवेयर कांटेक्ट बनता है। और यहां पर क्या बियरिंग के साथ कहीं पर कांटेक्ट बन रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि सर इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट between बियरिंग एंड जर्नल कह लो या शाफ्ट कह लो,
bearing and shaft is 360 डिग्री, 360 दैट इज हम लोग कह देंगे थीटा इज व्हाट, बोलो सर थीटा इज व्हाट 360 डिग्री। अगर मेरा बच्चा मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कितना है, बोलो सर 360 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सर इट इज द पार्शियल जॉर्नल। और बोला गुरुदेव हम लोग क्या कह दें, और बोला गुरुदेव हम लोग क्या कह दें कि सर इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन bearing and shaft is less than 180 डिग्री। जब बेटा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बियरिंग और शाफ्ट के अंदर क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोले सर इट इज द पार्शियल जॉर्नल बेयरिंग। क्लियर है? तो आपसे पूछ ले फुल जॉर्नल क्या कहेंगे, तो हम फुल जॉर्नल कह देंगे सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कितना हो 360 हो और बोले सर लेस देन 180 हो, या एग्जैक्टली हम लोग यहां अगर आपको मैं बताऊं, बोले सर जैसे आपने वहां एग्जैक्टली बता दिया तो यहां पर बता दीजिए, मैं कहूंगा चाहूंगा बेटा, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज 120 डिग्री। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 120 डिग्री है तो हम लोग कह देंगे बोले सर इट इज अ पार्शियल जॉर्नल। क्लियर है? अब बात करते हैं सर फिटेड जॉर्नल। फिटेड जॉर्नल दैट मींस क्या है, एक पार्शियल जॉर्नल का ही पार्ट है। फिटेड जॉर्नल जो है वो पार्शियल जॉर्नल का ही एक पार्ट है, वो हम आगे बाद में देखेंगे। क्लियर है? अब सुनो, अब देखो, आप मुझे देखकर बता सकते हो कौन सा बियरिंग है। अब इन दो बियरिंग मैंने आप लोगों के सामने बना रखे हैं, आप मुझे देखकर ये बता सकते हो, आप मुझे देखकर ये बता सकते हो कि बोला गुरुदेव इनके अंदर कौन सा बियरिंग है, ये जो बियरिंग है वो कौन सा है, और बोला सर ये जो बियरिंग है वो कौन सा है। तो बोला गुरुदेव साफ साफ दिख रहा है यहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितना है, यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, बोला सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट, बोला सर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है तो बोला गुरुदेव साफ साफ बोल दो पार्शियल बोल रहे हो, बोले सर इट इज द फुल जॉर्नल, इट इज द फुल जॉर्नल। और ये कौन सा हो जाएगा, बोले सर यहां पर हम लिख सकते हैं कि बोले सर जो थीटा है, बोले सर क्या है, बोले सर इट इज 120 डिग्री, या हम लोग कह सकते हैं थीटा इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज द पार्शियल जॉर्नल। कैसा है भैया, इट इज द पार्शियल जॉर्नल। तो ये आप लोगों का पार्शियल जॉर्नल बियरिंग हो गया, पूरा लिख देते हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए। इट इज द पार्शियल जॉर्नल बियरिंग, और ये हमारा हो गया बोले सर इट इज द फुल जॉर्नल बियरिंग। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, पार्शियल जॉर्नल फुल जॉर्नल हो गया, बोले सर हाँ। अब सुनो, अब बात करते हैं बोले सर व्हाट डू यू मीन बाय द फिटेड जॉर्नल। मैंने क्या बोला, जो फिटेड जॉर्नल है बोले सर यही पार्शियल जॉर्नल का ही पार्ट है। तो दैट मींस मैं ये बोलूं कि सर यहां पर जो फिटेड जॉर्नल है वहां पर भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 180 है, तो मैं कहूंगा बेटा यस। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, बोले सर इट इज लेस देन 180। क्लियर है? अब आ जाओ, अब तो बोले सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सुनिएगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बोले गुरुदेव यहां पर मुझे दिख गया कि बोले सर बियरिंग डाया इज ग्रेटर देन जॉर्नल डाया। बियरिंग डाया जो है बोले सर इट इज द ग्रेटर देन जॉर्नल डाया। मैंने बोला हाँ, बोला गुरुदेव बिल्कुल, बोले सर बिल्कुल। तो जब यहां पर ये बियरिंग डाया इज इक्वल टू जॉर्नल डाया है तो हम लोग कह देंगे देयर इज अ क्लियरेंस और देयर इज अ नो क्लियरेंस। यहां पर आप लोगों के पास क्लियरेंस है होगा या नहीं होगा, बोले सर देयर इज अ क्लियरेंस, देयर इज अ क्लियरेंस। बोले सर यहां पर क्या है, देयर इज अ क्लियरेंस, और उसी क्लियरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, बोले सर उसी क्लियरेंस के अंदर हम लोगों ने क्या भरा हुआ है, बोले सर लुब्रिकेंट भरा हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को क्लियरेंस, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरेंस, दोनों में क्लियरेंस है, बोले सर हाँ। और दोनों के अंदर बियरिंग डाया इज ग्रेटर देन द जॉर्नल डाया, बोला सर यस। अब देखो यहां पर, अब आ जाओ, अब आओ यहां पर, क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहूं सपोज दैट आपने मान लिया एक ये सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन ये मान के चलते हो कि दैट मीन देयर इज अ बियरिंग डाया इज इक्वल टू जॉर्नल डाया। अगर हम कह दें कि बोला सर जो बियरिंग डाया है इज इक्वल टू द जॉर्नल डाया, जब बियरिंग डाया आपका क्या हो जाएगा, बोला सर
इक्वल टू द जॉर्नल डाया हो जाएगा, देन मुझे बता दीजिए देयर इज अ क्लियरेंस और देयर इज अ नो क्लियरेंस। तो यहां पर साफ साफ आप कह देंगे कि बोले सर देयर इज अ नो क्लियरेंस, देयर इज अ नो क्लियरेंस। बोलिए हाँ या ना। यहां पर कोई भी क्लियरेंस नहीं होगा, यहां पर क्लियरेंस नहीं होगा। तो दैट मींस bearing dia is greater than the journal dia, that means there is a clearance. If their bearing dia is equal to the main dia, that means there is a no clearance. क्लियर है? तो बेटा साफ साफ यहां पर दिख गया कि बोले सर इफ द पार्शियल bearing has no clearance, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं खोपचे में कि सर if there is no clearance between bearing and journal, then the bearing known as fitted journal bearing. क्लियर है? तो आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा कि सर फिटेड जर्नल क्लियर है। तो दैट मींस फुल जर्नल पार्शियल जर्नल के अंदर दोनों के अंदर बीच में क्लियरेंस होता है। तो अगर पार्शियल जर्नल के बीच में कोई भी क्लियरेंस नहीं है तो उस बियरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे कि बोले सर इट इज द फिटेड जर्नल बियरिंग। होप सो मेरा बच्चा यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यही बेटा छोटे छोटे से दैट मींस क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आप लोगों से पुट कर लेता है, पूछ लेता है कि व्हाट इज द फिटेड जर्नल, व्हाट इज द फुल जर्नल। तो आप लोगों को सिली मिस्टेक्स याद नहीं थी। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं छोटी सी और बात पे। अब बोले सर कई बार क्या होता है कि हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो आपका फुल जर्नल है और जो पार्शियल जर्नल, फिटेड जर्नल नॉट इन अवर सिलेबस, आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन है, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये फिटेड जर्नल है। अब सुनिए मेरी बात। अब अगर मैं बात करूं बेटा, मैं आपसे पूछ लूं कि जो आपका फुल जर्नल है ये कहीं यूज होता है, ये आपका पार्शियल जर्नल है वो कहीं यूज होता है? बिल्कुल। और बोले सर आप लोगों को एक चीज नोट कर रहे होंगे कि सर ये जो फुल जर्नल है, ये जो लोड है वो एनी डायरेक्शन में ले सकता है, एनी डायरेक्शन में लोड ले सकता है? बोले सर बिल्कुल ले सकता है। जैसे सपोज दैट बोला गुरुदेव ये क्या है, मेरा शाफ्ट है, ये मेरा शाफ्ट है और ये मेरा क्या हो गया? बोले सर दिस इज माय बियरिंग, दिस इज माय बियरिंग। तो बोला गुरुदेव चाहे लोड इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, किसी भी डायरेक्शन में आओ, लोड ये क्या करेगा? ले लेगा। तो बोला सर इट टेक कैन लोड इन एनी डायरेक्शन, इट कैन टेक लोड इन एनी डायरेक्शन। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम बात कर रहे थे, बोला सर ये मेरा बियरिंग हो गया, ये मेरा बियरिंग है, ये मेरी शाफ्ट है, तो मुझे बताओ ये ऊपर से कोई लोड आएगा? लेगा? नहीं लेगा। इधर से कोई लोड आएगा? लेगा? नहीं लेगा। इधर से कोई लोड आएगा? नहीं लेगा। सिर्फ ये क्या करेगा? बोला सर ये इस लोड को ले लेगा। ये क्या करेगा? ना इस लोड को लेगा, ना इस लोड को बियर करेगा, ना इसको बियर करेगा, सिर्फ किसको करेगा? बोले सर इसको बियर करेगा। करेगा ना? बोले सर बिल्कुल करेगा। तो दैट इज यहां पर हम लोग कह देंगे कि सर इट टेक लोड ओनली इन रेडियल डायरेक्शन। तो ये कई बार दैट मींस बेसिकली क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि सर कौन से जो है कौन सा दैट मींस कहां यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, तो आप लिख सकते हैं यहां पर खोपचे में लिख दूं, छोटा छोटा खोपचे में लिख दूं, तो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां देखो, तो ये जो लोड है इट कैन टेक लोड इन एनी डायरेक्शन। दैट मींस क्या करता है? इट कैन टेक लोड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन का लोड ये ले सकता है। बट हम लोग क्या कहेंगे? बोले सर टेक्स लोड ओनली इन वन डायरेक्शन। दैट मींस क्या करेगा ये? वन डायरेक्शन, और वो भी कौन सी? बोले सर रेडियल डायरेक्शन। याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में लोड लेगा ये? सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में ये लोड ले सकता है। क्लियर है? आप सुनो। बोले सर एग्जांपल, आप हमें इनके एग्जांपल बता सकते हैं?
आप बोला गुरुदेव हमको इनके एग्जाम्पल बता सकते हैं? मैंने बेटा बिल्कुल मैं आप लोगों को इनको एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो बोला सर कौन से एग्जाम्पल हैं? तो बेसिकली बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ये लोड है, तो एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं, एग्जाम्पल की तौर पर करके कह दूं, या हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन, अगर मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन बताऊं, इसका हम एप्लीकेशन देखें तो हम लोग क्या कह देंगे? बोला सर अगर हम कहते हैं रेल रोड, ठीक है, जो आप लोगों के रेल के डब्बे होते हैं, रेल के जो कोच होते हैं, उनके अंदर बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? पार्शियल जॉर्नल बेयरिंग यूज करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा, रेल के जो कोचेज हैं, लोड है उस पर कैसे लोड आता है? रेडियल डायरेक्शन में ही लोड जाता है शाफ्ट पे। घूमते हुए चक्के जब देखे होंगे, दैट मींस आपका क्या है, ये घूमता है यूं करके, पहिया घूम रहा है यूं, दैट मींस लोड क्या ऐसा आएगा? रेडियल में आएगा। और कहीं से लोड आएगा? ना इधर से, ना इधर से, ना नीचे से, ऊपर से ही लोड आएगा। तो हम लोग रेल रोड, जो रेल के कोचेस हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल जॉर्नल बेयरिंग यूज करते हैं। क्लियर है? याद रखेगा। और बोला सर ये कहां यूज करते हैं? इसका हम लोग कह दें तो हम लोग कहेंगे बेटा इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है इनको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फिटेड जर्नल जो है वो हम लोग कहां यूज करते हैं? सर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हम इनको यूज करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोला सर हाँ। तो ये था आपका बेटा व्हाट? बोला सर जर्नल बेयरिंग, जो मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं ना कि सर रेडियल लोड किसी भी दैट मींस ये किसी भी डायरेक्शन में लोड दे सकता है, क्वेश्चन पूछता है कहां यूज करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दैट मींस पार्शियल जर्नल सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड लिख सकता है, वो भी किसके अंदर? रेडियल के अंदर। दैट मींस कहां यूज है इसका? बोला सर रेल रोड्स के अंदर। क्लियर है? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फुल जर्नल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेयरिंग एंड द जर्नल इज 360 डिग्री, देन द बेयरिंग इज नोन एज द जर्नल बेयरिंग। क्लियर है? अगर वो पूछता है बोला सर पार्शियल जर्नल, तो आप कह देंगे बोला गुरुदेव कि इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेयरिंग एंड द शाफ्ट इज लेस देन 180 एंड इन इज इक्वल्स टू द 120 डिग्री, तो वो क्या होगा? बोला सर इट इज द पार्शियल जर्नल। लेस देन 180, ध्यान रखिएगा, लेस देन 180 इज 120 डिग्री। और बोला सर फिटेड जर्नल बेसिकली क्या है? बोला सर फिटेड जर्नल आल्सो अ पार्शियल जर्नल, बट फिटेड पार्शियल जर्नल और फिटेड जर्नल में क्या है? पार्शियल जर्नल के अंदर देयर इज अ क्लियरेंस बिटवीन बेयरिंग एंड शाफ्ट, ठीक है, बट इन फिटेड जर्नल देयर इज अ नो क्लियरेंस। साफ साफ यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि अगर पार्शियल जर्नल के अंदर क्लियरेंस नहीं है, अगर पार्शियल जर्नल के अंदर क्लियरेंस नहीं है, तो उस बेयरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द फिटेड जर्नल बेयरिंग। क्लियर है? याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। जैसे फिर मैंने आप लोगों को बताया, हाँ एक और बात, व्हाट इज जर्नल? जर्नल कई बार पूछ लिया जाता है, जर्नल किसको बोलते हैं? तो आप लिख सकते हैं बोले सर इट इज द पार्ट ऑफ द शाफ्ट। जर्नल बेसिकली आपका क्या है? बोले सर ये मेरा पार्ट है शाफ्ट का, जो क्या करता है? बियरिंग के अंदर लाई करता है। मैंने आप लोगों को बताया ये बियरिंग हो गया, ये आपकी शाफ्ट हो गई। तो दैट मींस अगर मैं इसको साइड से देखूं तो दैट मींस इस तरीके का कुछ होगा, और अगर इसको सामने से आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।